नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स यानी जीके के प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें लगभग 300 प्रश्न जो होने वाला है। और ये जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन होने वाले जो एसएससी के 2023 जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये टॉपिक वाइज हम लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले हमने कला एवं संस्कृति का लगभग 850 क्वेश्चन करा दिया है। इसके अलावा हिस्ट्री का 600 प्लस क्वेश्चन करा दिया है। और आज जो हम करेंगे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग मान के चलिए 300 क्वेश्चन होने वाला है। जो आपके एग्जाम जो है सीजीएल में पूछा गया 51 क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया 13 को क्वेश्चन, सीपीओ 2023 में पूछा गया 28, दिल्ली पुलिस में पूछा गया 35 क्वेश्चन, एमटी से पूछा गया 17 क्वेश्चन, फेज 11 में पूछा गया 11 स्पोर्ट्स क्वेश्चन, एसएससी जीडी में पूछा गया टोटल 107 क्वेश्चन। इसके अलावा एसएससी जेई में पूछा गया 9 क्वेश्चन और स्टेनो में पूछा गया 20 क्वेश्चन। टोटल जो है 288 प्रश्न होने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कला एवं संस्कृति का जिसमें लगभग 850 क्वेश्चन और हिस्ट्री का जो है लगभग 600 प्लस क्वेश्चन करा दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीजीएल के क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 51 क्वेश्चन दिया गया है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना होता है? 13.40 मीटर होता है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होता है। 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन लक्ष्य स्थल डैश था, टोक्यो में हुआ था। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1960 में हुआ था। पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है 1960 में हुआ था। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। थॉमस कप एक डैश है, द्विवार्षिक आयोजन होता है। थॉमस कप का आयोजन जो है द्विवार्षिक होता है। कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान था? गुजरात था। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेल की मेजबानी नहीं किया है? किसने नहीं किया है? भारत के द्वारा जो है कभी भी जो है पैरालंपिक खेल की मेजबानी नहीं किया गया है। किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? चीन ने जीता था। किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी किया है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितना होता है? 5 होता है। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या था? 24वां रैंक था। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत और बांग्लादेश 2031 के विश्व क्रिकेट कप की मेजबानी करेगा। क्रिकेट मैचों में मैदान में रहने वाले अंपायरों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? 10 ओवर फेंक सकता है। ये जो ओडीआई की बात किया जा रहा है। अगर बात करें टी20 में कितना ओवर फेंक सकता है? 4 ओवर फेंक सकता है। टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में जो है इसकी अनुमानित संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितना अंक होता है? 25 अंक होता है। वी हैव विंग्स किस खेल आयोजन से संबंधित है? पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? महाराष्ट्र देता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में डैश देशों ने भाग लिया था? टोटल 162 देशों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 19 पदक जीता था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक देश में किया जाता है? चौथे वर्ष किया जाता है। ओलंपिक खेल के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1924 में किया गया था। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितना होता है? 42.195 किलोमीटर होता है। एक फुटबॉल मैच डैश की 2 बराबर अवधि तक चलता है? 45 मिनट की 2 बराबर अवधि तक चलता है, यानी टोटल जो टाइम 90 मिनट हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2020 में हुआ था। कौन सा खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? प्रियंका नोटक्की जो है ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्ग के रंग डैश होते हैं? सफेद और काले रंग का होता है। स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? इसमें से
अटैक रेखा का संबंध जो है कबड्डी से नहीं, जबकि बोनस रेखा, ब्लॉक रेखा और सीमा रेखा संबंधित है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितना होता है? 22 यार्ड का होता है। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थान पर खिलाड़ी होते हैं? 0 होता है। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 में जीता था। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था? केरल के द्वारा किया गया था। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ओडिशा में 2020 में आयोजन किया गया था। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? बास्केटबॉल में करते हैं। हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन को ऊपर चली जाती है तो डैश दिया जाता है, लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। पहले पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? रोम में आयोजन किया गया था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। दीपिका पल्लिकल डैश से जुड़ी हैं, स्क्वैश खेल से जुड़ी हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितना होता है? 10 होता है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? 2008 में हुआ था। टी20 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम डैश गेंदबाजी कर सकता है? 4 ओवर कर सकता है। ओलंपिक खेल में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? 1980 में जीता था। डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब चलिए सीएचएसएल के पूछे गए सभी क्वेश्चन देखते हैं। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितना होता है? 36 फीट होता है। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितना होता है? 42 गज का होता है। स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? रियल मैड्रिड में खेलती है। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? कोर्फबॉल को डिजाइन किया गया है। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितना होता है? 2.13 मीटर होता है। एक बाय लेग बाय शब्द डैश से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में आयोजित किया गया था। 2012 ओलंपिक में लॉस क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित किया गया था? तीरंदाजी का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेल में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? थॉमस हिक्स थे। 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर कितना होता है? 8.50 मीटर का होता है। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितना होता है? 2.74 मीटर का होता है। खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 12 खिलाड़ी होता है। अब चलिए सीपीओ में पूछे गए 28 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1930 में किया गया था। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होता है? 6 खिलाड़ी होता है। मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। 5 मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। शतरंज में प्यादों की संख्या कितना होता है? 16 होता है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना होता है? 5.1 फुट होता है। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? सहानंद महादेव शेट्टी थे। कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? डेमेट्रियोस विकेलस थे। लिनथाई चनम्बम किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित है। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होता है? 13 मीटर गुने 10 मीटर का होता है। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डैश में खेले जाएंगे? मिलानो कोर्टिना में खेले जाएगा। स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा बने। निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय, भारतीय एथलीट संघ और हॉकी इंडिया, इन तीनों का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितना पदक जीता था? 1 पदक जीता था। वर्ल्ड वेटर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया? मार्च 1891 में आयोजित हुआ था। फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया जाता है तब
विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, उस किक को क्या कहते हैं? फ्री किक कहा जाता है। क्रिकेट में एक ओवर में कितना गेंद होता है? 6 गेंद होता है। आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 6 खिलाड़ी होने चाहिए। पारी यानी कि इनिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? खो खो से संबंधित है। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसा होता है? आयताकार होता है। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप में कितनी बार जीता है? एक बार जीता है। नहीं, ये जो है करंट अफेयर के अनुसार चेंज हो चुका है। पहली जो है 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद जो है 2024 वाला है इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए जो आप याद रखिएगा 2 जीतेगा। बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? 5 खिलाड़ी खेलते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज है। टेस्ट मैच में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकता है? 90 ओवर खेल सकता है। हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच होता है। ड्रिबल शब्द आमतौर पर डैश से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले डैश के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेता है। 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर पर बनने पर अपने छोर बदल लेता है। पढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन लोगों तक परचेज नहीं किया जाके परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जाकर परचेज कर लीजिए। आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसे 800+ एग्जाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारे मिल जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब चलिए दिल्ली पुलिस से पूछा गया, टोटल 35 क्वेश्चन है, इसे भी करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, प्यादा किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है, विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच डैश का अंतराल होता है? 4 वर्ष का अंतराल होता है। नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश की तकनीक है? दूर हटाने, थ्रोइंग की तकनीक है। 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? बास्केटबॉल में लागू किया जाता है। प्रत्येक कबड्डी मैच के देखने के लिए कितने अधिकारी होते हैं? 6 खिला अधिकारी होते हैं। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। खो खो मैदान की माप कितना होना चाहिए? 27 × 16 मीटर का होना चाहिए। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं गलत दिया गया है? योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो ठीक है, निषाद कुमार ओची कूद ठीक है, भाविना पटेल पैरा शूटिंग ये गलत दिया गया है। LY सुभाष पैरा बैडमिंटन, बाकी सभी सही दिया गया है। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को डैश के रूप में जाना जाता है? चाइना मैन बॉल कहा जाता है। ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक आकार क्या होता है? 50 मीटर × 25 मीटर का होता है। कौन से खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है? गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितना होना चाहिए? 2.24 मीटर का होना चाहिए। बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितना होता है? 110 मीटर और 400 मीटर का होता है। चेकमेट शब्द का उपयोग डैश में किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। कौन सी ट्रॉफी कप या फुटबॉल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस में पूरी करना होता है? 4 एथलीटों को एक रेस पूरी करनी होती है। शब्द बाउंसर का उपयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में होता है। स्लिप शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कबड्डी मैच की अवधि कितना होता है? 20 मिनट के 2 हाफ होता है और 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक के साथ होता है, यानी टोटल 45 मिनट हो जाएगा। कबड्डी में कैंट शब्द से आप क्या समझते हैं? कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना। क्रिकेट गेंद की परिधि लगभग कितना होता है? लगभग 9 इंच होता है। कराटे में एक इपोन के लिए कितना अंक मिलता है? 3 अंक मिलता है। जूडो शब्द में चुई का अर्थ क्या होता है? हल्की पेनल्टी होता है। कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होता है? 7 खिलाड़ी को अनुमति होता है। भाला फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले भाले का वजन कितना होता है? 600 ग्राम का होता है। क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है, जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होता है, जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार क्या होता है? 22 गज का होता है, यानी मीटर में 20.12 मीटर का होता है। गुने से बात करें तो 10 फीट, जिसमें 3.04 मीटर हो जाएगा।
फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन की दूरी कितना होता है? 8 फीट का होता है। क्रिकेट में बल्लेबाज के पैर की उंगलियों या क्रीज लाइन पर लक्षित एक पूर्ण पिच वाली गेंद को डैश कहा जाता है, यॉर्कर कहा जाता है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का समान डैश से है, बैडमिंटन से है। तीरंदाजी में 3 तीरों के लक्ष्य पर मार करने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होता है? 2 मिनट का समय होता है। ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में कितने संकेंद्रित छल्ले होते हैं जो विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है? 10 होता है। फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में डैश से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं हो किया जा सकता है। 7 से कम खिलाड़ी हो तो मैच शुरू नहीं होगा। किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? शतरंज में होता है। अब चलिए एमटी से पूछे गए टोटल 17 क्वेश्चन है। कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? पेनल्टी कॉर्नर संबंधित नहीं है, जो हॉकी और फुटबॉल से संबंधित होता है। किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। गेटो सोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता हुआ किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? 425 से 475 ग्राम का होता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में है? ओडिशा में है। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डैश में स्थित है, अहमदाबाद में है। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितना मीटर का होता है? 13 मीटर का होता है। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का नामित किया गया। तो वह कौन सा खेल खेलती है? हॉकी के लिए जानी जाती है। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? ओडिशा में बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। वह किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्ट्राइक रेट करता है। भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बॉट कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं सभी 2023 में पूछा गया टोटल एसएससी के एग्जाम के हैं। इसके खत्म करने के बाद हम 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का प्रश्न करेंगे, जिसमें हम ऑल टॉपिक करेंगे, यानी 2023 और 24 का आपको जो है दोनों खत्म करने के बाद इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, जिससे आप एग्जाम से पहले लगातार रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? क्रिकेट में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1 जनवरी 1997 को इस्तेमाल किया गया था। किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? PV सिंधु को प्राप्त है। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितना होता है? 7.32 मीटर का होता है। बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1949 में आयोजित हुआ था। किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? भारोत्तोलन में होता है। हॉकी में यदि अंपायर एक बाजू उठाकर क्षैतिज रूप से दिशा को संकेत करता है तो इसका आशय क्या होता है? फ्री हिट होता है। पावर लिफ्टिंग में किस भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है? डेड लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए जीडी में पूछे गए टोटल 107 क्वेश्चन है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितना अंक होता है? 21 अंक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? जर्मनी इसका हिस्सा नहीं है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 में हुआ था। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 30वें अंक पर जीतेगा। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने स्पोर्ट्स थे? 47 स्पोर्ट्स थे। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया था।
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में आयोजित हुआ था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा नहीं है? चीन इसका हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्ट्रोक है? बटरफ्लाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ी की 2 टीमों की आवश्यकता होता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लूसोफोनिया खेल की मेजबानी किया था? गोवा ने किया था। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जलीकट्टू किस के देश में संबंधित है? भारत से संबंधित है। वॉलीबॉल के खेल में एक समय प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होता है? 6 खिलाड़ी को होता है। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने भाग लिया था। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितना होता है? 29 इंच होता है। कबड्डी खेल के मैदान में किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर का होता है। कबड्डी के खेल में एक समय प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होता है? 7 खिलाड़ी को होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होता है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी डैश होता है, यानी 7.32 मीटर ये जो है गोल पोस्ट के बीच की दूरी हो जाएगा। वहीं जो है क्रॉस बार से निचले किनारे मैदान की दूरी 2.4 मीटर होता है। कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम में 12 कार्य क्षेत्र शामिल हैं? खेलो इंडिया में शामिल है। भारतीय खेल प्राधिकरण गठन किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ था। बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के किस तरफ से सर्व करता है? दायां सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना किस वर्ष किया गया? 2014 में। किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट में होता है। भारत में दूसरी एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1982 में। शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है? पुरुष के लिए 7.26 केजी और महिला के लिए 4 केजी होता है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है? टीम के कोच को दिया जाता है। बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बे को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में हराकर जीता था। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 को ओलंपिक खेल में डैश की दूरी तक भाला फेंकर स्वर्ण पदक हासिल किया था? 87.58 मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीता था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पटियाला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? परमवीर चक्र नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया था? 2018 में किया था। आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? एथेंस में आयोजित हुआ था। यूकी भांबरे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग के किन 2 श्रेणी पर विचार किया गया है? 17 के नीचे और 21 के नीचे पर विचार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन में, ये गलत हो जाएगा। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित किया गया था? 2 स्तरीय प्रस्तावित किया गया था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? राष्ट्रमंडल खेल में पहले भारतीय थे। भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया था? 2010 में किया था। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एक महान खिलाड़ी थे? हॉकी के महान खिलाड़ी थे। शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाए? बास्केटबॉल में किया जाता है।
भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया था? केरल में किया गया था। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था? कृष्णमचारी श्रीकांत ने बनाया था। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होना चाहिए, 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होना चाहिए। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैच में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि के माप निम्नलिखित में से किसके बीच होना चाहिए? 27 और 28 इंच के बीच होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में अपना पहला शतक बनाया था? लाला अमरनाथ ने बनाया था। हीरो इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितना होता है? 110 मीटर का होता है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? 30 मिनट के बाद शुरू होता है। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? 2 होता है। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुआ था? 1934 से 35 में शुरू हुआ था। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2011 में जीता था। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? श्रीकेश कनितकर थे। इंडियन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में है? कोलकाता में। ईडन गार्डन जो है मैदान, ये कोलकाता में है। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाता है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं, बाई के रूप में माने जाते हैं। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितना होता है? 22 गज का होता है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1889 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? डूरांड कप है। हॉकी मैदान का आयाम डैश होता है? 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। शतरंज के वर्गाकार खानों के 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? भारत के हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परमिंदर सिंह को सम्मानित किया गया था। वर्ग में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? चेसर कहलाते हैं। जीव मिल्खा सिंह ने 1998 में यूरोपीय दौर में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे यूरोपीय दौर में 4 खिताब, जापान गोल्फ दौर में 4 खिताब, एशियाई दौर में 6 खिताब। तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। वॉलीबॉल के पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितना होता है? 2.43 मीटर होता है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ध्यानचंद्र थे। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 2013 में हुआ था। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है। 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है, तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पूर्मा बैनर्जी था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में भाग लिया था। भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बनी। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? खसाबा जाधव ने जीता था। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? 206 देशों ने भाग लिया था।
प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? 1985 में शुरू किया गया। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितना होता है? 1.55 मीटर होता है। मुक्केबाजी के सबसे भारी वर्ग का नाम क्या है? लाइट नाम है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग मत होइएगा, सबसे भारी वर्ग पूछा गया तो इसलिए लाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट दिख रहा है आपको, इसलिए जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होना चाहिए? 10 अंक होना चाहिए। साइखो मीराबाई चानू का डैश है, भारतीय भारोत्तोलक है। सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप डैश होता है, 28 × 15 मीटर का होता है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर का होता है। डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ी को कितने व्यास के अंतर यानी वृत्त के अंदर रहना चाहिए? 2.5 मीटर के अंदर रहना चाहिए। अब चलिए एसएससी जेईई में पूछे गए 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किक ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट? 28 × 15 मीटर का बास्केटबॉल का मैदान होता है। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यदि अंपायर को लगता है कि बल्लेबाज के पास किसी गेंद से रन बनाने के उचित मौका नहीं था तो उस गेंद को डैश करार दिया जाएगा, वाइड करार दिया जाएगा। बिशप का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। 1948 ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल डैश था, लंदन में किया गया था। दिलीप ट्रॉफी भारत में आयोजित प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट है, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितना था? 11 देश था। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप डैश से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष में किया था? 1982 में किया था। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? 10 होता है। जलीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? स्क्वैश खेल का हिस्सा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? 1916, 1940 और 1944 में नहीं किया गया था। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रैली कहा जाता है। शतरंज के खेल का नियम यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? बादशाह पर लागू होता है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है। किस स्पर्धा को प्रायः घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक और नृत्य करने के रूप में वर्णित किया जाता है? अश्वारोही कूदान के रूप में वर्णित किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1984 में काठमांडू में हुआ था। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1975 में। शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है जो एल आकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है? घोड़ा जा सकता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। एशियाई खेल की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। डैश ने डैश में दूसरे ओलंपिक खेल की मेजबानी किया था? फ्रांस ने 1900 में दूसरे ओलंपिक खेल की मेजबानी किया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितना होता है? 7.32 मीटर का होता है। तो ये जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बाकी वीडियो छूटा हुआ जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ आप लोगों को जो आज रात तक अपलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। फाइल सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सभी जो है रेलवे SSC एग्जाम या किसी भी एग्जाम के अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ में क्विज दिया जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट अभी तक जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जाके परचेज कर लीजिएगा। कूपन लगाना है सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज करके अपना मौका लगाते रहिए, क्योंकि सभी का जो आपको पता ही है रेलवे ग्रुप डी का, NTPC का, साथ में SSC MTS CGL दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट, ये सभी का जो है अब जो है वैकेंसी आने वाला है, इसलिए मौका जरूर लगाते रहिए। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।